सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली विधानसभा की, जहां एक बार फिर से आज उबाल है। 25 फरवरी को शराब नीति पर सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में पेश हुई थी, तो जबरदस्त तनातनी दिखी और इस वक्त दिल्ली विधानसभा के बाहर आप विधायकों का प्रदर्शन चल रहा है। पुलिस ने आतिशी समेत तमाम आप विधायकों को बाहर ही रोक दिया और आतिशी और दिल्ली पुलिस के बीच में तनातनी हो गई। तो दिल्ली पुलिस ने आप विधायकों को बाहर ही रोका और अब आपके विधायकों ने सदन के बाहर ही मोर्चा खोल दिया है। ये मोर्चा अभी इस समय जारी रहने वाला है। बीजेपी ने सभी 14 रिपोर्ट सीएजी की पेश करने का ऐलान किया है 10:30 बजे और हमारी गाड़ी को अंदर नहीं घुसने दिया। ये इतिहास में, देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि चुने हुए विधायकों को विधानसभा परिसर के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। संसद में भी अक्सर सस्पेंड होते हैं, विधानसभाओं में भी विधायक सस्पेंड होते हैं हाउस की सिटिंग से, लेकिन विधानसभा के अंदर नहीं घुसने दिया जाए, ये इतिहास में पहली बार हो रहा है। आप संसद में भी देखिए, अक्सर सस्पेंडेड मेंबर्स प्रतिमा के नीचे प्रोटेस्ट करते हैं। इस विधानसभा में भी भाजपा जब विपक्ष में थी तो जो सस्पेंडेड मेंबर्स हैं वो अंबेडकर की मूर्ति के नीचे, गांधी जी की मूर्ति के नीचे प्रोटेस्ट किया करते थे, लेकिन परिसर के अंदर ना घुसने दिया जाए, ये देश में पहली बार ऐसा हुआ है। बतौर नेता विपक्ष क्या आपकी बात दिल्ली विधानसभा के स्पीकर से हो पाई है विजेंद्र गुप्ता जी? विजेंद्र गुप्ता जी फोन नहीं उठा रहे हैं और विजेंद्र गुप्ता जी बार बार फोन काट रहे हैं। हम कई बारी, हाँ, उस पर स्पीकर पे कर दीजिए। सामने विजेंद्र गुप्ता जी को फोन लगाया जा रहा है, दिल्ली असेंबली के स्पीकर हैं, लेकिन किसी कानून, किसी रूल का हवाला दिया गया है आपको एंट्री रोकने के लिए? देखिए, प्रीसिंक्ट्स ऑफ द हाउस इन्होंने कहा है, कोई हमने पुलिस वालों से ऑर्डर मांगा तो उन्होंने हमें ये दिखाया कि मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिशन बी सस्पेंडेड फ्रॉम द हाउस फॉर 3 सिटिंग्स। सस्पेंडेड नहीं उठाया, वो वॉइस कॉल आ रहा है। फिर से लगाइए एक बारी, विजेंद्र गुप्ता जी को फोन लगाइए। तो लेकिन कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि विधानसभा के का मतलब असेंबली हॉल, गैलरीज, असेंबली लाइब्रेरी, इस, लेकिन हमारे भी तो ऑफिस है, आम आदमी पार्टी के विधायक दल का ऑफिस है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ऑफिस है। कहीं पर नहीं लिखा कि परिसर के अंदर नहीं जाने देंगे। क्यों हम गांधी प्रतिमा के नीचे जाके प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? क्यों हम अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे जाके नहीं प्रोटेस्ट कर सकते? क्या कारण हो सकता है आपको रोकने के लिए? क्योंकि आपने पहले कहा कि आम आदमी पार्टी से डरते हैं। उनको पता है कि आम आदमी पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर उठाने का मुद्दा उठाएगी। उनको पता है कि 2500 रुपए महिलाओं को देने का मुद्दा आम आदमी पार्टी उठाएगी और इन मुद्दों को आम आदमी पार्टी नहीं उठा पाए, भारतीय जनता पार्टी डर की वजह से हमें रोक रही है। लीगल रिकोर्स? डिप्टी स्पीकर चुनाव है भाई, आज कैसे रोक सकते हैं? डिप्टी स्पीकर चुनाव है, वो कैसे रोक सकते हैं? उसके अंदर कैसे अकेले बना चाहते हैं डिप्टी स्पीकर को? तो वो पूरी तरह से गैर लोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है। मैं दूसरी बार विधायक हूँ, यहाँ से पहली बार देख रहा हूँ विजेंद्र गुप्ता जी 10 बार सदन से बाहर हुए हैं, लेकिन परिसर में उन्हें कभी रोका नहीं गया आज तक। ठीक है, तो आतिशी नेता विपक्ष से आज तक की एक्सक्लूसिव बातचीत में वो कह रही हैं कि देखिए, किसी नियम कानून का हवाला दिया नहीं जा रहा, बैरिकेड्स पे आम आदमी पार्टी के विधायकों को रोक दिया गया है, अनप्रेसिडेंटेड एक्ट है। और कई बार कुलदीप कुमार जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने आतिशी के कहने पे स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को फोन किया, जवाब नहीं आया। ये दावा आम आदमी पार्टी कर रही है कि लगातार फोन करने के बावजूद स्पीकर के ऑफिस की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। कुल मिला के तीसरे दिन का सत्र शुरू होने के पहले ही दिल्ली विधानसभा में बवाल शुरू हो गया है और अब एक तरफ सत्ता पक्ष असेंबली के अंदर है। सुशांत मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुशांत, जो आतिशी कह रही हैं कि विजेंद्र गुप्ता उनके फोन नहीं उठा रहे हैं, उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तुरंत वो लाइव पर भी कॉल लगाने लगी, उसमें भी यही दिखाई दिया। क्या है दरअसल, क्या कुछ चल रहा है? देखिए नेहा, मैं आपको बता दूं कि स्पीकर का ही ये पूरा वो रहता है कोड कि किसको विधानसभा के अंदर बुलाना है, किसको नहीं बुलाना होता। लेकिन जिस तरीके से सत्र का पहला दिन था, जिस वक्त विधानसभा का सत्र शुरू हुआ, अगले दिन जब उपराज्यपाल का भाषण हुआ तो आम आदमी पार्टी के तमाम विधायकों की तरफ से हंगामा जो है वो होने लगा, जिस पर स्पीकर की तरफ से उनको बार बार रोका गया और कहा गया कि आप इस तरीके से अभिभाषण के दौरान जो है वो हंगामा न कीजिए, नहीं तो बाहर जो है वो भेज दिया जाएगा।
यही वजह थी जिसके कारण इन तमाम विधायकों को जो है वो निलंबित कर दिया गया है। लेकिन अब स्पीकर की तरफ से ये पूरा फैसला लिया गया है कि तमाम विधायकों को जो है वो विधानसभा के अंदर एंटर करने ना दिया जाए, क्योंकि एक बार फिर से हंगामा जो है वो होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक चाहते हैं कि उनको अंदर आने दिया जाए। हमारे साथ इस पर बातचीत जो हमने की मोहन सिंह बिष्ट, जो कि डिप्टी स्पीकर जो है फिलहाल बनने वाले, उन्होंने बताया, क्योंकि 6 बार के विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि ये रूल होता है कि अगर स्पीकर चाहे अध्यक्ष चाहे विधानसभा के, तो वो इस परिसर में भी किसी को एंटर करने ना दे। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया, सुशांत आप बने रहे हमारे साथ। दिल्ली विधानसभा शुरू हो गई, एक बार वहां लिए चलते हैं। शोक संवेदना, क्योंकि उनके निधन के बाद ये सदन पहली बार बैठ रहा है। तो माननीय सदस्यगण, हम सबको विदित है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। उनके निधन से देश को अपूर्णीय क्षति हुई है। वे अपनी कार्यशैली, कर्मठता, ज्ञान और सादगी के कारण हमेशा याद रखे जाएंगे। देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था में उनका अमूल्य योगदान है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देता हूं। और मोहन सिंह बिष्ट ने क्या कुछ कहा है आम आदमी पार्टी के इस प्रदर्शन और इस विरोध पर, आपको सुनाते हैं। सर, आम आदमी पार्टी के तमाम विधायकों का आरोप है कि उनको विधानसभा से गेट से बाहर कर दिया गया है। उनको निलंबित सत्र से किया गया था, लेकिन आज विधानसभा में एंटर वही करने नहीं दिया जा रहा है। ना, निश्चित रूप में नहीं करना देना चाहिए। जिस प्रकार का उनका एटीट्यूड है, और सदन किस लिए बना है? सदन चर्चाओं के लिए है। आप जनता जनार्दन के आशीर्वाद से चुन करके आते हैं, हर विषय पर चर्चा करें ना, सिलसिलेवार चर्चा करके आप सत्ता पक्ष के लोगों को घेरने का प्रयास करें ना। आप ये नहीं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की स्पीच को डिस्टर्ब करें, हाउस को चलने न दें, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। और उनको संसदीय प्रणाली को अब सीखने का समय आ गया, वो उनको हम बताएंगे ये किस प्रकार से हाउस चलता है। हाउस ये नियमों से चलता है, नहीं तो बुक्स का क्या मतलब? रूल बुक किस लिए है? वो सदन की प्रक्रिया का सम्मान के साथ सदन को चलाने के लिए बनाया गया। सर, नियम क्या कहता है कि सत्र के बाहर किया जाए या फिर विधानसभा के बाहर भी किया जाए? नियम क्या कहता है? उनका कहना है कि नियम गलत है, इनको बाहर नहीं किया जाना चाहिए, यहाँ पे करना चाहिए, अंदर आना चाहिए। उनको पढ़ना लिखना चाहिए। यहाँ पे ये अधिकार स्पीकर का है, और स्पीकर इस पूरे प्राइम मिनिस्टर का मालिक है। वो चाहे तो अलाउ करें, नहीं चाहे तो अलाउ ना करें। जिस प्रकार का आपका शोभनीय व्यवहार रहा, निश्चित रूप से जो मेरे स्पीकर साहब ने किया है वो ठीक किया। तो सर, आम आदमी पार्टी के विधायक गेट पर हैं, वो कह रहे हैं कि उन्हें एंट्री नहीं मिल रही है। अब वो ऐसे कानून का उल्लंघन करेंगे तो कैसे चलेगा? उनका कहना है कि सिर्फ नारे लगाए थे जय भीम के, और उस वजह से एंट्री नहीं दी जा रही है। नहीं, वो एलजी ऑफिस में नहीं, जब वो एलजी का अभिभाषण चल रहा था तब नहीं लगा सकते। तो ये रिएक्शंस भी आपने सुने, मोहन सिंह बिष्ट को भी आपने सुना, प्रवेश वर्मा को भी आपने सुना, हमारे संवाददाता सुशांत भी हमारे साथ हैं। सुशांत, हमने देखा आम आदमी पार्टी के नेता प्रोटेस्ट कर रहे थे, आतिशी भी दिखी, तो अब आम आदमी पार्टी की क्या अगली प्लानिंग है? क्या वहीं पर वो इसी तरह से प्रोटेस्ट जारी रखेंगे जब तक सदन चलेगा, या कुछ और स्ट्रैटेजी? हाँ, देखिए, फिलहाल आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटेजी यही है कि वो सदन के बाहर इस तरीके से हंगामा जो है वो लगातार करे। लेकिन बीजेपी के तमाम जो नेता हैं उनका ये कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा के अंदर किया, हंगामा किया, वो एक सोची समझी राजनीति के तहत जो है वो किया। मुख्यमंत्री आवास के अंदर भगत सिंह की और उसके अलावा अम्बेडकर जी की तस्वीरें पहले से ही मौजूद थी। इस तरीके से उन्होंने जानबूझकर के हंगामा जो है वो किया। लेकिन उपराज्यपाल का जब भाषण हो रहा था, बार बार उनको रोका जा रहा था कि इस तरीके से आप भाषण के बीच में विरोध प्रदर्शन ना करें, लेकिन उस बीच में भी किया। यही वजह थी जिसके कारण उनको निलंबित जो है वो फिलहाल कर दिया गया है। अब से थोड़ी देर पहले हमारी तरविंदर सिंह मारवा, जो कि बीजेपी के विधायक है, उनसे भी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को फिलहाल रोका नहीं गया है, वो जानबूझकर के बाहर जो है वो रुके हुए हैं और एक राजनीति के तहत इस तरीके से करें, क्योंकि सीएजी की और भी कई सारी रिपोर्ट जो है वो पेश होनी है, और यही वजह है जिससे बचना चाहते हैं आम आदमी पार्टी के विधायक, और इस तरीके से हंगामा जो है वो फिलहाल कर रहे हैं। सुशांत, लेकिन जिस तरीके से आज तीसरा दिन है सत्र का और सीएजी रिपोर्ट इसमें अहम रहने वाली है, उसमें मुख्यमंत्री आवास को विषय बनाया जाने वाला है। पूर्व सीएम आतिशी हमलावर हो रही हैं,
लेकिन जब सस्पेंशन ही हो गया इतने सारे विधायकों का, तो उनकी आवाज को जोर कौन देगा? देखिए, ये जो पूरा मुद्दा है, मैं आपको बता दूं नेहा कि सीएजी की रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री को पेश करनी होती है, मुख्यमंत्री उसको टेबल पे रखती है और उसके बाद तमाम जो विधायक हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो, वो उस पर पूरी तरीके से अपनी चर्चा जो है वो करते हैं। जब सीएजी की रिपोर्ट आई थी शराब नीति को लेकर के, उस दौरान भी आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे वो बाहर चले गए थे विरोध प्रदर्शन के बाद, और उसके बाद बीजेपी के तमाम विधायक उन्होंने चर्चा की थी। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद है तरविंदर सिंह मारवा, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। सीएजी की रिपोर्ट अब और पेश होनी है क्योंकि शराब पर आज चर्चा का विषय जो है वो बना हुआ है और आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक जो है वो बाहर है। उनका आरोप है आप अंदर आने नहीं दे रहे हैं तमाम। नहीं, जब उनको परसों पहले दिन से ही कल रिपोर्ट जब आई थी तो उनको अंदर आने से किसी ने रोका था? अपने आप बाहर गई ना। तो आज भी उनका यही था कि हम अंदर आके हंगामा करें। जो जनता की आवाज है उसको रोकने की कोशिश करते हैं। स्पीकर साहब ने अच्छा किया कि इनको बाहर ही रोक दिया। अंदर हंगामे में आज फिर एक रिपोर्ट आनी है, उसी के डर के मारे ये कौन सी रिपोर्ट जो है वो आनी है? क्योंकि शराब पर मेरे को लगता है हेल्थ पे ना है, हेल्थ पर है। आपको लगता है कि हेल्थ पर जो रिपोर्ट आनी है उसमें क्या कुछ रहने वाला है और आम आदमी पार्टी की क्या मुश्किलें बढ़ेंगी? वही तो इनके पेट में दर्द हो रहा है कि ये जो रिपोर्टें आ रही हैं। कल 2027 करोड़ का घाटा जो हुआ शराब घोटाले में, आज अतीशी ने एक स्टेटमेंट दी है कि ये इन्होंने रोका। अरे दिल्ली सरकार आपकी थी, अगर फायदे में जा रही है, कह रही है पंजाब में फायदे की ये स्कीम है, तो आज दिल्ली में चलने देती ना, किसी ने रोका थोड़ी है। एलजी को पावर थोड़ी है। 9 महीने के बाद इन्होंने क्यों रोकी, किस वजह से रोकी, ये मैं पूछना चाहूंगा। अतीशी ने जो आज अखबार में कल बयान दिया है, आज आया है कि क्यों रोकी। एक पॉलिसी आप लेके आए, आप डर गए। आप पॉलिसी चलाते ना, जब अगर फायदे की थी गवर्नमेंट की चलाते, रोकी क्यों 9 महीने के बाद, 8 महीने के बाद? जब आपने 1 साल के लिए की थी तो बीच में रोकने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब दलाल में कुछ काला था ना। आपको पैसे दिए गए थे ना, आपको 2 नंबर के पैसे मिले, आप डर गए सीबीआई से, आप डर गए ईडी से। तो आप सीनियर विधायक भी हैं, नियम क्या कहता है विधानसभा के बाहर अगर किसी विधायकों को निलंबित किया जाता है, क्या उनको सत्र के बाहर किया जाता है या फिर विधानसभा के बाहर कर दिया जाता है? देखो, जो नियम है उसमें जब आपको निलंबित कर दिया है तो आपको गेट के अंदर से भी एंट्री, स्पीकर को पावर है कि आपको गेट के अंदर आने दे ना दे। अगर आपने हंगामे करना है, जब आपको निकाल ही रखा है तो आप यहाँ करने क्या आ रहे हो? तो स्पीकर को पूरी पावर है कि गेट के बाहर ही, क्योंकि वो अंदर आके हंगामा करने की, यहाँ इसके अंदर आके दिल्ली विधानसभा में हंगामा, इससे बाहर उसने रोक दिया। ठीक है, उसको पावर है। विधानसभा के स्पीकर को पावर है, अगर वो चाहे तो तमाम विधायकों को बाहर कर सकते हैं। अगर आप सदन में हंगामा कर रहे हैं तो अंदर आने की इजाजत भी जो है वो स्पीकर अगर चाहे तो वो नहीं दे सकते। नया ये आज तक से बातचीत करते हुए तरविंदर सिंह मारवा का कहना है कि जो शराब नीति को लेकर के रिपोर्ट सामने आई है और उसके अलावा जो हेल्थ मॉडल को लेकर के रिपोर्ट आनी है, यही वजह है जिसके कारण आम आदमी पार्टी उस चर्चा से बचना चाहती है और इस तरीके से हंगामा जो है वो ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। सुशांत, लौटूंगी मैं आपके पास। इस बीच धरने प्रदर्शन की एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं। पूर्व सीएम आतिशी बैठी हुई हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर के साथ। दरअसल इसी तस्वीर को लेकर विवाद है कि इसे सीएम दफ्तर से हटा दिया गया। हालांकि बाद में बीजेपी ने इसका स्पष्टीकरण दिया, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है, सिर्फ पोजीशन बदली गई है। तस्वीर वहीं पर लगी हुई है। अब जय भीम के नारे लग रहे हैं। आम आदमी पार्टी को मुद्दा मिल गया है। पुलिस ने हालांकि वहां पर बैरिकेडिंग करी है ताकि ये जो प्रदर्शन है ये आगे ना बढ़ सके। तमाम जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, वो विधानसभा की कार्रवाई में बाधा न डालें। कल ही हमने देखा था, परसों दूसरा दिन था सत्र का, जब सस्पेंशन हुआ था कई विधायकों का हंगामा करने पर। तो सत्ता पक्ष का नियमों का हवाला देते हुए ये कहना है कि उपराज्यपाल जब बोल रहे थे, आप नारेबाजी कर रहे थे, आप ऐसा नहीं कर सकते। विधानसभा स्पीकर के पास जो है कई अधिकार होते हैं। और आम आदमी पार्टी के नेता संजीव झा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। ये दिल्ली विधानसभा का गेट है, इसके बाद पार्किंग है, पार्किंग के बाद परिसर है। हमें सड़क पे ही कह दिया गया कि आप इस गेट से पार्किंग में नहीं जा सकते। मैंने कहा कैसे? बोला स्पीकर साहब का स्पीकिंग ऑर्डर है
और उसने सदन के रेजोल्यूशन के निलंबन का एक कॉपी हमें दिखा दिया। हमने कहा ये तो हद है। मैंने स्पीकर से बात करने की कोशिश करी, स्पीकर फोन नहीं उठा रहे हैं। एक बात समझिए कि ये दिल्ली विधानसभा का दिल्ली का अपना रूल बुक है, विधानसभा के रूल बुक से चलेगा। ये विजेंद्र गुप्ता जी के ह्यूमन फैंसी से नहीं चलेगा। दिल्ली विधानसभा में जिस कुर्सी पर वो बैठे हैं, हमने सर्वसम्मति से उनको बैठाया है। हमारे अधिकार की संरक्षण की जिम्मेदारी स्पीकर की है। वो स्पीकर ही हमारे प्रिविलेज का विशेषाधिकार का हनन कर रहा है। प्रदर्शन के लिए कहाँ जाएंगे? मंत्री महोदय पीडब्ल्यूडी इस पर अपना उत्तर दे। मनजिंदर सिंह सिरसा। धन्यवाद आपका उपाध्याय साहब। ये जो आपने जानकारी हमारे संज्ञान में लाई है, इसका ये नौटंकी करना तो आपको पता है, इनकी दुकान इससे चलती है। अभी सीएम साहिबा ने बताया था किस तरह से भगत सिंह के चेहरे के फोटो के